हरे कृष्णा। जुलाई का महीना आरंभ होते ही लग जाएंगे मृत्यु पंचक। और पंचक वह समय होता है जिस दौरान कुछ कार्य बिल्कुल ही वर्जित माने जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जुलाई 2026 में पंचक कब से प्रारंभ हो रहे हैं और इनका समापन कब होगा। आखिर पंचक होती क्या है और इन 5 दिनों में कौन कौन से कार्य हमें करने से बचना चाहिए। क्या पूजा पाठ करना शुभ माना जा सकता है। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को देने जा रही हूँ। तो देखिए, हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार जुलाई के महीने में मृत्यु पंचक का योग बन रहा है, जिसे कि पंचकों में सबसे अधिक संवेदनशील और कष्टदायक माना जाता है। पंचक वह समय होता है जब चंद्रमा क्रमशः घनिष्ठा, सद्भिजा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती इन 5 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। और यह वह अवधि है जो कुल 5 दिनों तक चलती है और इसलिए इसे पंचक कहा जाता है। मृत्यु पंचक को सभी शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में कुछ कार्यों को करने से बाधाएं, मानसिक तनाव और हानि, कई प्रकार के अनिष्ट परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और इसलिए इस समय विवाह, गृह प्रवेश, घर की छत ढलाई करना या कोई भी कार्य करने की शुरुआत करने से हमें बचना चाहिए। कुछ विशेष धार्मिक कार्यों को करने से भी इस समय के दौरान बचने की सलाह दी जाती है। पंचक के दिनों में दक्षिण दिशा की यात्रा करने से हमें बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि जुलाई के महीने में मृत्यु पंचक कब से प्रारंभ हो रहे हैं और कब समापन हो रहे हैं। साथ ही आप सभी जानेंगे कि पंचक के दिनों में कौन से विशेष व्रत और त्योहार इस बार जुलाई के महीने में पड़ने वाले हैं। तो देखिए, जुलाई के महीने में इस बार 2 बार पंचक लगेंगे, एक तो शुरुआती हफ्ते में और दूसरा जुलाई के अंत में। जुलाई महीने का पहला पंचक जो है वो प्रारंभ हो रहा है 4 जुलाई। 4 जुलाई दिन शनिवार को रात्रि को 12:48 से। देखा जाए तो ये शुक्रवार की देर रात को 12 बजे से जो समय है वो शुरू होगा और पंचक की समाप्ति जो है वो 8 जुलाई दिन बुधवार को शाम को 4 बजे हो जाएगी। और क्योंकि शनिवार को पंचक लग रहे हैं तो इसे मृत्यु पंचक कहा जाएगा और यह पंचक साल 2026 का आखिरी मृत्यु पंचक भी होगा, क्योंकि इसके बाद जो भी पंचक लगेंगे वे अन्य पंचक के समान रहेंगे, जैसे कि रूप पंचक या फिर मिश्रित पंचक। अब हम जान लेते हैं कि पंचक के दिनों में कौन कौन से 5 ऐसे कार्य जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए, जैसे अपने घर की छत की ढलाई करवाना। इस दौरान अगर आप नई छत या फिर लेंटर डलवाते हैं तो जो पारिवारिक कलह है वो हो सकता है। नया बिस्तर खरीदना है तो यदि आप ऐसा करेंगे तो इस दौरान ऐसा नहीं करना चाहिए। नया पलंग बनवाना, नया गद्दा खरीदने से भी हमें इस दौरान बचना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो दक्षिण दिशा की जो यात्रा है वो भी हमें करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये कष्टकारी हो सकता है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है, मृत्यु के देवता की दिशा है, जबकि इसलिए जब तक बहुत जरूरी ना हो दक्षिण दिशा की यात्रा करने के दौरान हमें बचना चाहिए। चौथा जो कार्य है वो है लकड़ी इकट्ठा करना, जैसे कि ईंधन की लकड़ी या फिर घास जमा करने से अग्नि भय का खतरा हो सकता है। और 5वां सबसे जरूरी कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए वो है दाह संस्कार। बिना पंचक शांति के अंतिम संस्कार करना उस वंश के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर पंचक के दिनों में किसी की मृत्यु हो जाए, पंचक के दिनों में दाह संस्कार करना पड़े, लेकिन सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। अब पंचक के दिनों में शांति के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो आइए वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर आप बहुत जरूरी कार्य हैं जो आप करना चाहते हैं, जैसे कि आपको अपने घर की छत का निर्माण कार्य करवाना है, यह काम शुरू करना ही है, तो पहले हो सके तो इससे बचना चाहिए। और इस काम को करने के अगर मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो पंचक के दिनों में आपको छत जो ढलवाई का काम है वो शुरू करवाना है। मजबूरी है तो ऐसे में आप मजदूरों को मिठाइयाँ खिलाएं। अगर दक्षिण दिशा की यात्रा करना है, बहुत ज़रूरी है, तो बजरंग बली
हनुमान जी की पूजा करें, फल और बूंदी का लड्डू का भोग लगाएं। और यदि फर्नीचर खरीदना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है तो आप छोटा सा गायत्री हवन करवाएं। और फर्नीचर अगर हो सके तो शर्वद सिद्धि योग के समय ही खरीदना चाहिए। अगर मृत्यु पंचक के समय परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो पंडित जी कुसा या फिर घास के 5 पुतले बनवाते हैं और उन्हें विधिवत 100 के साथ दाह संस्कार करवा देते हैं, ताकि पंचक दोष समाप्त हो सके और परिवार के अन्य सदस्यों पर पंचक का दोष उतर सके। तो यह कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो इस दौरान बहुत ही जरूरी हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि नियमित रूप से पूजा पाठ करना, भगवान के नाम का जप करना, दान पुण्य करना, भक्ति करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप पंचक के दौरान किसी भी प्रकार की चिंता महसूस करते हैं तो ऐसे समय में आप अपने इष्ट देव का स्मरण करें, उनके मंत्रों का जाप करें, सकारात्मक भाव रखें और सच्ची श्रद्धा और भक्ति हर कठिन समय को सरल बना देती हैं। इसलिए आपको भगवान से जुड़े रहना है। तो जुलाई के महीने में पंचक से जुड़ी ये संपूर्ण जानकारी, जुलाई के अंत में दूसरे पंचक लगेंगे, उसकी वीडियो मैं जल्दी अपने चैनल पे डाल दूंगी। तो चैनल से हर रोज जुड़े रहिएगा। अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी व्रत त्योहार पड़े उनकी संपूर्ण जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को मिल सके। और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिंदू भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आप सबसे आज्ञा चाहूँगी, बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा दोस्तों।